Hello friends, hope you all are fine. Good morning, salam and namaste, whatever you feel connected with. स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। रिन्यूएबल मतलब कि रिन्यू करना, जो दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो एक बार इंस्टॉल हो गया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंटिन्यू एनर्जी प्रोडक्शन देते रहेगा। तो सामने है विंड टरबाइन, जो कि वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये क्या है कि हवा जब तक चलती रहेगी इसका प्लेट घूमता रहेगा और टरबाइन को रोटेट करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेगा। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता था कि जब तक कोयला जलता रहेगा, स्टीम प्रोड्यूस करते रहेगा, टरबाइन को रोटेट करते रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेगा। और उसमें बहुत सारा इमिशंस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो बहुत ही जहरीली गैस होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। लेकिन आज के दिनों में दुनिया का बहुत सारा सभी कंट्री ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, जिसका कोई इमिशन नहीं होता, उस पर टोटली फोकस कर रहे हैं। और दूसरा बात ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में जो मेरा अपना जो कोल रिज़र्व है, नेचुरल गैस का रिज़र्व है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, 70-80 सालों में ये ख़त्म होने वाला है। तो किसी भी देश का इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन नहीं होगा, तो एनर्जी तो चाहिए। तो आगे आने वाले दिनों में मेरा एनर्जी कौन सा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी जो है कि विंड टरबाइन, ये सामने जो पवन चक्की है लगी हुई देख सकते हैं आप। दूसरा है सोलर एनर्जी और तीसरा है टाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी धूप से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, सूरज रहेगा, हवा चलते रहेगा, ये रिन्यूएबल होता रहेगा। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो स्पेशली आज जानेंगे हम लोग विंड टरबाइन के बारे में। ये विंड टरबाइन के बारे में सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगर डायमेंशन देखें तो इसका हाइट जो है 2 मेगावाट का टरबाइन की बात करेंगे तो अमूमन 150 से 200 मीटर तक होता है। और इसका जो ब्लेड है जो रोटेट कर रहा है पंखे की तरह, इसका लेंथ करीब 70 से 80 मीटर होता है और एक ब्लेड का वेट 20 से 25 टन होता है। इस तरह से ओवरऑल जो है इसका हाइट है और टोटल स्ट्रक्चर का जो वेट है 150 से 200 टन होता है। अगर इसका बात करें इंस्टॉलेशन कॉस्ट का तो 25 से 30 करोड़ तक इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है। और लाइफ स्पान की बात करें कब तक ये चलेगी तो ये करीब 30 साल तक चलता है, अगर अच्छा मेंटेनेंस रहा, गियर बॉक्स का मेंटेनेंस अच्छे से हो रहा है तो अब बात करते हैं कि कौन सा एरिया में ये विंड टरबाइन लगाया जा सकता है। ख़ास करके वो एरिया जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है, मतलब हवा तेज़ चलता है, विंड स्पीड मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये ख़ास करके समुंदर में भी बिठाया जाता है क्योंकि समुंदर एरिया में हवा बहुत तेज़ चलती है। तो ये जितना हवा तेज़ चलेगा उतना स्पीड से ब्लेड रोटेट करेगा, टरबाइन को घुमाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इंस्टॉलेशन होता क्या है, इतना ऊंचा टावर का इंस्टॉलेशन होता कैसे है। तो ये ख़ास करके पहाड़ी एरिया में भी इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि हाइट ज़्यादा में एलिवेशन ज़्यादा मिलता है तो विंड स्पीड ज़्यादा मिलता है। तो उस एरिया में जहाँ नॉर्मल क्रेन नहीं जा पाती है तो वहाँ हेलीकॉप्टर क्रेन से इंस्टॉल कर दिया जाता है। और ये अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो कम से कम ये 2 मेगावाट का टरबाइन जो है 1500 से 200 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। और मैं हूँ अभी मुंद्रा में, जो अडानी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है, सेज कहलाता है। गांधीधाम से लेकर मुंद्रा तक करीब 70-80 किलोमीटर होता है। इस रेंज में इन्होंने करीब 10,000 विंड टरबाइन इंस्टॉल करके रखा है। तो ये इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद ये पूरा और सब दूसरा स्टेट को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये रहा विंड टरबाइन के बारे में रोचक जानकारी, जो कि फ्यूचर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, कोई इमिशंस नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस नहीं है। पूरा दुनिया का मैक्सिमम देश इस पे फोकस कर रहे हैं। और ये दूसरा रोचक बात ये सल्जन मेड ये विंड टरबाइन है जो स्पेशली ये पुणे की कंपनी है। तो मैं प्लांट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शंस के बारे में बहुत सारा वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है और इससे ज़्यादा जानने की कोशिश आपका है तो प्लीज़ गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल, गो बैक टू माय वीडियो प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।